अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल शुरू करने से पहले आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने कंटेंट को लाइक किया, आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और ये आपको हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रखेगा। शुक्रिया। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है दो दीवाने और ये इसकी राइटर हैं अमरा शेख। नहीं नहीं अम्मी, खुदा का खौफ करें, क्यों बच्ची की जान लेने पे तुली हैं। मंजर तमीज़ से मेरे हाथ लग जाओ वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मदीहा बेगम ने झाड़ू को हाथ में बुलंद किए उसे गुस्से से कहा, जो कब से उन्हें अपनी हरकतों से जिज कर रही थी। लो भला, मैं खुद ही आपके पास आऊँगी। मेरी प्यारी प्यारी अम्मी, मेरी ये टांगे तोड़ ही दें मेरी टांगे, जिन्हें बचपन में अपने ही हाथों से मालिश करती थी। वही टांगे जिनके एक कदम चलने पर आपने आज ये कैसा रूप अपनाया है। एक कटोरी खीर के खाने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। हाय अल्लाह, पर माँ तौबा है ड्रामा क्वीन। मदीहा बेगम ने हैरत से उसे देख कर रह गई, जो कहने के साथ साथ अपनी जैकेट और स्कार्फ सही करते हुए अपने कदम पीछे कर रही थी। मदीहा बेगम की बात पर शरारत से मुस्कुरा के भागी थी। सॉरी अम्मी, आई लव यू, मैं मगरिब की अजान से पहले ही आ जाऊंगी। मुनज़्ज़ा ने तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ लगाते हुए अपनी माँ को कहते झपक से बाहर निकल गई थी, जबकि पीछे मदीहा बेगम सर पीट के रह गई थी। ये थी हमारी हीरोइन और उनकी वालदा। अब चलते हैं ज़रा मुनज़्ज़ा के वालिद मोहतरम और छोटी बहन की तरफ। अम्मी चली गई आपी, महर ने मुस्कुराते हुए साथ आकर सोफ़े पर बैठकर सामने वाले रखी टेबल पर किताबें रखते हुए पूछा था। महर मैट्रिक की तालिब इल्म थी, जबकि मुनज़्ज़ा सेकेंड ईयर की। दोनों में 3 साल का फ़र्क था। मुनज़्ज़ा 20 साल की थी तो महर 17। एक पढ़ाकू थी और दूसरी किताबों से दूर भागने वाली। यही वजह से कि फ़ेल होने के बावजूद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अम्मी कोई नहीं यार, अगली बार देखिएगा कैसे पास होती हूँ। यूँ 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 चुटकी बजाते हुए पर प्रिस्को अंदाज में उसने शरबत पीते हुए कहा, जब मदीहा बेगम ने खोल कर पैरों से चप्पल उतार कर ताक के निशाना लगाया था। सिर्फ 2 ही ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से वो अभी तक ना चाहते हुए भी पढ़ने पर मजबूर थी। यही नहीं था कि वो कोड़ मगज़ थी, वो एक ज़हीन लड़की थी, लेकिन दिलचस्पी वाला सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं था। तैमूर साहब एक बैंक में मैनेजर थे। ये छोटी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। कहाँ थे आप? मैं कब से वेट कर रही थी। नूर ने जल्दी से सोफ़े से खड़े होते उनको अहकम को अंदर आते देखकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। नूर उसके खालाजाद कज़न थी। अहकम से वो 1 साल छोटी थी। नूर अहकम को पसंद करता था। वो था भी ऐसा कि उसे पसंद किया जाए, पर वो हर किसी से जल्द दोस्ताना रवैया नहीं रखता था। हैंडसम दिखने वाला अहकम गुस्से का तेज़ था। मुनज़्ज़ा उसके बचपन की दोस्त और पड़ोसी थी। एक वही थी जिसके साथ वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ अहकम लगता था। वो जानता था नूर उसे पसंद करती है, इसलिए अहकम उसे कज़न से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अहकम की फैमिली में उसका 19 साला भाई हुंजा और 16 साला बहन रबाब थी। रबाब मैट्रिक, हुंजा कॉलेज, जबकि अहकम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। इब्राहिम साहब का छोटा सा अपना रेस्टोरेंट था, जहाँ कभी कभी अहकम भी चला जाया करता था। क्यों? मेरा इंतज़ार किस लिए कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि मुझे आपके घर जाना है। इब्राहिम खालू घर पर नहीं है, इसलिए खाला जान ने कहा है आप आने वाले हैं, आप मुझे ले जाएंगे। अहकम की संजीदगी से पूछने पर नूर ने मुस्कुराते हुए उसे कहा और अंदर जाते एकदम रुक कर सर घुमा के उसे देखने लगा था। पर तुम आई कैसे हो? अबू छोड़ के गए थे। अच्छा आप यहीं ठहरे, मैं खाला को बोल कर आती हूँ, ठीक है? नूर तेज़ तेज़ बोलती किचन की तरफ भागी थी, जबकि वो कंधे झटक कर रह गया था। मोबाइल जैकेट की जेब से निकालता कॉल मिलाने लगा था। हेलो अरसलान, कहाँ है? अच्छा सुन, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ। कौन? मुनज़्ज़ा? किसने बताया? अबे यार, एक तो ये लड़की। चलो मैं आता हूँ 20 मिनट में। नहीं, करने दे। अहकम दूसरी तरफ की बात सुनता, चूँकि वो धीरे से मुस्कुराता बात ख़त्म करके कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ, समझे? यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना अगर मेरा मीटर घूमा ना तो इसी बल्ले से बैंड बजा दूँगी। मुनज़्ज़ा ने घूरते हुए मुदस्सिर को देखा था। ए मर्द मारनी, मेरे बेटे को धमका रही है? चल निकल यहाँ से। कोई नहीं खेलेगा अब क्रिकेट।
पूरे मोहल्ले को सर पे उठाया हुआ है। इतना ही शौक है तो अपने इन बदमाशों के साथ जाकर खेल। गुंडे तो हैं जो गुंडागर्दी करते फिरते हैं। मुदस्सर बेटा तू आ जा, अंदर बिरयानी पक गई है, साथ रायता भी है, आजा शाबाश। रेहाना झड़क कर बोलती कनखियों से उसे देखकर अपने बेटे को बुलाने लगी थी। मुन्नज़ा ने बिरयानी का सुनकर सब्र का घूंट लिया था। मुदस्सिर अपने दोस्तों चल भागने दीदी मोटी अपने घर जा, अब नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ, खेलना आता नहीं है, बास होने का फ़ायदा उठाती है हर वक्त। तुम सब ने भी आकर इसकी टीम में रहना है तो रहो। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम लोगों के साथ मेरी जूती भी खेलना पसंद नहीं करती, और अब तुम लोगों ने भी अगर इस लंगूर की टीम में जाना है तो जाओ। मुन्नज़ा को रोती शक्लों के साथ खेलने का कोई शौक़ नहीं है। मुन्नज़ा ने गुस्से से मुदस्सिर को जाते देखकर पलट के अपने दोस्तों से कहा। इससे कबल के कोई कुछ बोलता एकदम तेज़ होती आवाज़ पे पलटी थी। सामने ही 4-5 हैवी बाइक्स उनके करीब आकर रुके थे। मुन्नज़ा की नज़र सामने ही ब्लैक हैवी बाइक पर बैठे शख्स पर पड़ी थी, जिसने पैंट शर्ट पे लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। मुन्नज़ा के देखने पर उसने हेलमेट उतारकर बालों को स्टाइल से सेट करते हुए मुस्कुरा के से इशारा किया था। आ जाओ, ये लो। एहकम के इशारे पर मुन्नज़ा ने कहते हैं हाथ में थामा बल्ला साहब ने पीछे खड़े लड़के की तरफ उछाला। वहाँ सब मोहल्ले के ही लड़के और लड़कियाँ थे जो बचपन से ही एक ही मोहल्ले में पले बढ़े होने की वजह से एक दूसरे को जानते थे। मुन्नज़ा बल्ला देती अपने कंधों से थोड़े नीचे तक आते घुंघराले बालों की पोनी को कसती एहकम की तरफ बढ़ने की बजाय शहरयार के मुकाबले जाके खड़ी हो गई थी। वो मुदस्सिर बहुत अजीज़ है जो अपने भाईजान को भी बुला लिया है तुमने। कि दो अपने भाई से मुझे खुद निपटना आता है, कभी किसी अरे गहरे की ज़रूरत नहीं है मुझे। मुन्नज़ा नाक चढ़ाती एक नज़र एहकम और उसके तीनों दोस्तों को तेवरी चढ़ाकर देखती, पलट कर मुदस्सिर के घर जाने लगी जब एहकम की आवाज़ पर एकदम रुकी थी। क्या करने जा रही हो तुम? आंटी का बीपी शूट करने की कोशिश कर रही हो? चलो घर वरना बात नहीं करूँगा, सोच ला भी अच्छी तरह। एहकम ने संजीदगी से अपनी भारी धीमी आवाज़ में उसे धमकी दी। मुन्नज़ा ने पैर ज़मीन पर ज़ोर से मारा। शहरयार के हाथ से हेलमेट झपट कर पहनती एहकम के साथ बैठ गई थी। चलो, और ये आइंदा धमकी अपनी उस नाजुक गर्लफ्रेंड को देना जो या अपनी उस कज़न को जिसके साथ घूम रहे थे। मुन्नज़ा ने साथ बैठते साथ ही दांत पीस कर बोलते हेलमेट पहना। एहकम मुस्कुराकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। आ गई महारानी साहिबा, लड़के लोगों से आने दो, तुम्हारे बाप को सब बताती हूँ। शरीफ लट बच्चों को मारती फिरती है, फिर उनकी माएँ मुझे फ़ोन करती हैं कि अपनी औलाद की करतूत देखो। मैं इससे कबल मदीहा बेगम और कुछ कहती है, एहकम को देख के खामोश हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ। मदीहा बेगम ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और ख़ुद भी धीरे से वालेकुम सलाम कह के मुस्कुरा दिया था। मैं भी ठीक हूँ आंटी, आजकल आप घर नहीं आ रही, अम्मी से भी शिकवा शिकायतें हो गई? एहकम ने शरीर लहजे में उनसे पूछा था। मदीहा बेगम उसकी बात पर हल्के से हंस दी थी। मुन्नज़ा दोनों को बातों में लगाकर तेज़ी से अपने कमरे की जाने पड़ी थी। कहीं भी भाग लो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज तुम्हें यूँ बख्शने वाली नहीं हूँ। मदीहा बेगम ने उसे भागते देखकर ज़ोर से कहा और फिर उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। इसे मना करो एहकम बेटा, बचपन में चलो लड़कों की तरह हुलिया बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब तो इसे देखकर दिल काम जाता है, सुनती भी नहीं है। मैंने ही रेहाना की कॉल पर कहा था कि शहरयार को कहे कि तुम्हें बताए अच्छी लगती है, यूँ सबसे लड़ती फिरती। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगा इसे। अच्छा मैं चलता हूँ, आप अंकल को सलाम दीजिएगा। एहकम उनकी बात सुनकर नरमी से बोलता घर से निकल गया था। अबे तमीज़ से बात कर, जानता है हमें? हाँ, एहकम भाई सुना, बच्चा हमें तमीज़ सिखाएगा। हाँ। अरसलान हंसकर मजाक उड़ाता एहकम से बोला, जो अपनी हैवी बाइक पर बैठा सिगरेट पीते दोनों की गुफ्तगू से महसूस हो रहा था। एकदम से उसका मोबाइल बजा था। एहकम ने चौंक कर मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर मुन्नज़ा कॉलिंग देखकर फारिग कर इशारा करते कॉल रिसीव करता इन लोगों के फासले पर जाके मोबाइल कान से लगा चुका था। हेलो, 15 मिनट है तुम्हारे पास, हमारे घर पहुंच जाओ, वरना मेरी माँ ने मुझे भूखा ही इस दुनिया से रुखसत कर देना है। ओके, लेकिन ये बताओ अब किससे मार धाड़ कर आई हो? एहकम ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उस पीछे देखा जहाँ उसके दोस्तों
ने दोनों को घेर लिया था। मुस्कुराना बंद करो समझे, जहाँ भी हो फ़ौरन पहुँचो, वरना अपनी उस चिपकू गर्लफ्रेंड को अस्पताल में मिलने जाना पड़ेगा। मुन्नज़ा ने सुलग कर धमकी देते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। अहकम का ये अंदाज अपने दोस्तों तक का बर्दाश्त नहीं करता था। मुन्नज़ा ही थी जिसे वो कुछ नहीं कहता था। मदीहा, क्या हो गया है तुम्हें? रोज़ मेरी बेटी के पीछे लगी रहती हो। मुझे भरोसा है अपने बच्चे पर, बहुत मजबूत है वो। तैमूर साहब जो दोपहर का खाना खा रहे थे, मदीहा बेगम की शिकायत लगाने पर मुस्कुराकर मुन्नज़ा को देखकर बोले, जो सामने ही खड़ी मासूमियत से बार बार बाप को देखती तो कभी दाल चावल को। आप इसे सर पर चढ़ा रहे हैं तैमूर। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, फेल होती रहती है। जाने किस पर चली गई है। लड़कियां तो इतने शौक से पढ़ती हैं। अम्मी, वो लड़कियां हैं। मुन्नज़ा की एकदम ज़ुबान फिसली थी। ज़ुबान देख रहे हैं इसकी? चल जा कमरे में, किताबें खोल कर बैठ जा। बाहर जाने की कोशिश की या किसी चमचे चमची को बुलाया तो अच्छा नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगी सबकी। टांगे तोड़ दूंगी सबकी। आई बड़ी लड़कियां हैं। ये चाय पियो, ये पानी पियो। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मुन्नज़ा बेटा, जाओ अपने कमरे में। तैमूर साहब ने ग्लास उठाकर उनके सामने करते हुए दोनों को हुक्म दिया था। जी अब्बू, मैं जा रही हूँ। मुन्नज़ा सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में आते ही बालों से बैंड निकालकर जैकेट उतारी, शर्ट के आस्तीनों को कहनियों तक चढ़ाती दोबारा नंबर मिलाने लगी। हेलो, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुन्नज़ा आपी, वो आपके पास आ रहे थे। शहरयार ने एक नज़र उस लड़के की दरगत बनते देखकर जल्दी से थूक निकला था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? ये अभी तक वही है? नहीं मुन्नज़ा आपी, दरअसल अहकम भाई आ रहे थे जब इस लड़के ने माँ की गाली दी। अब गुस्सा तो आएगा ही। क्या? कहाँ हो? मुझे भी देखना है। बल्कि इस गोंचू ने गाली दी, मैं उसका जबड़ा फाड़ दूंगी। मुन्नज़ा ने सुनते ही पुरजोश हुई अपने जॉगर पहनने लगी। दूसरी तरफ शहरयार ने सर पीट लिया था। मुन्नज़ा आपी, सुधर। मेरा मतलब है अहकम भाई जो करना था कर चुके हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपका फ़ोन आया है। शहरयार गड़बड़ा कर बात बदलता जल्दी से बोला था। मैं सुन चुकी हूँ और कह देना अपने भाई से अब ना आए। अम्मी जान गुस्से में है कि सच में इज़्ज़त का फलूदा ना हो जाए, समझ गए? अल्लाह हाफिज़। शहरयार ने जल्दी से कहते हुए बात बदली। मोबाइल जेब में डालता उसकी तरफ जी समझ गया कह के फ़ोन बढ़ा रखा था। ये देख रहा है, इसकी तार बहुत तेज़ है। अब कभी तूने माँ की गाली निकाली ना साले, तेरी ज़ुबान के इससे इतने टुकड़े करूँगा कि गिन ना सकेगा। चल भाग यहाँ से। अहकम चाकू दिखाता गुस्से से कहता धक्के देकर पीछे हटा था। मैं अपने भाई को बताऊँगा तुम सबका। लड़के ने होंठ के किनारे से खून पूछते हुए उसे धमकी दी थी। हाँ, जा बता। इसकी बात पर सब कह के लगाने लगे। मैं सच में बता दूंगा, जानते नहीं हो तुम उसको, तुम सबको मार डालेगा। लड़के ने इस बात का असर ना होते देखकर दोबारा कहा था। अहकम ने दोनों मुट्ठियों से गिरबान जकड़ कर उसे झटक दिया था। इस जैसे बहुत देखे हैं यूनिवर्सिटी का बकरी। तेरा भाई जानता हूँ सारे गीदड़ों को। चल शाबाश, निकल। अहकम ने उसके एक हाथ से गाल थपथपाते हुए कहा, जो होंठ भीग चुका था। अहकम उसे छोड़ता अपनी बाइक की तरफ बढ़ा जब शहरयार ने उसे जल्दी से मुन्नज़ा का बताया था। महर बेटा, बुला लाओ भाई को, आकर खाना खा ले। भाई को? महर ने हैरत से अपनी माँ को देखा। क्या बेटी की कमी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी? अभी सोच ही रही थी जब मदीहा बेगम ने पलट के उसे घूरा था। मुन्नज़ा की बात कर रही हूँ, भाई की ज़रूरत ही क्या है? वो चलता फिरता भाई नहीं लगती? ओ अम्मी, आप भी ना, इतनी अच्छी है आपी मेरी। महर उनकी बात पर माथा पीट कर मुस्कुराकर सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मदीहा बेगम बड़बड़ाने लगी। मुन्नज़ा महर ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर का कदम रखा, सामने का मंजर देख के बात मुंह में ही रह गई थी। खाओगी? मुन्नज़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस उसे दिखाती मज़े से खाते हुए बोली, जो लार्ज साइज पिज़्ज़ा रखे साथ कोक पी रही थी। मुन्नज़ा आपी, ये सब कहाँ से आया? आहिस्ता बोलो, वो राया है। महर के पुरजोश अंदाज पर ऊंचा बोलने पर मुन्नज़ा ने चुप करवाते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया था। महर ने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, हुंजा को खिड़की पर बैठे पिज़्ज़ा खाते देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। हुंजा भाई?
हुंजला भाई। महर आंखें नीचे गिर जाएंगी। मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराकर उसकी शक्ल देख के कहा था, हुंजला भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी भूखी आपी की वजह से। ओए हुंजला के बच्चे, इधर करो वापस मेरा पिज़्ज़ा। जिसका खा रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो, गुनहगार शख्स। मुनज़्ज़ा ने उसकी के चिढ़कर बोलने पर घूरते हुए से कहा था, मेरे भाई ने अपनी जेब से पैसे दिए, समझी आप, और उनके लाडले भाई को यूं ही खिड़की में लटकाया है। गुनहगार आप खुद हैं। भाई को जाकर सब बताऊंगा, सुन ले आप। हाँ तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें सोफे पर बैठने की दावत दूँ? अहकम को बताऊंगी 2 पीस तुमने खाए हैं 2 रुबाब के लिए लेकर जा रहे हो। घूरो मत, दफ़ा हो जाओ पिज़्ज़ा हराम। मुनज़्ज़ा ने उठकर उसके जानिब कदम बढ़ाए जो जल्दी से खिड़की से गायब हुआ था। कमरे की खिड़की पिछली जानिब सन्नक गली में खुलती थी। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से बासानी हुंजला उतर गया था। मुनज़्ज़ा आपी आप खामोश रहो और लॉक लगाओ खिड़की को। और हाँ, 2 तुम्हारे हैं और 2 तो स्लाइस खाए हैं और मुझे भूखी कह के गया है बदतमीज़। मैं एक ले लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ये सब छुपाएं, अम्मी बुला रही हैं खाने के लिए। नहीं छुपाना क्या है, ये ले जाओ। पूछे तो कह देना ऑर्डर करवाया है। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ। मुनज़्ज़ा कोक पीते हुए लापरवाही से बोली थी। आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? जानती हैं ना अम्मी को ये सब पसंद नहीं है। अब फिर वो आकर आपको डांटेंगी। मैं डब्बा बंद करते हुए अफसोस से कह रही थी, मुझे उनका डांटना अच्छा लगता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटते वो लापरवाह और गाफिल होते हैं। इतनी आंखों को मत खोलो, लड़की गिर जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, मुनज़्ज़ा से कहती महर के दोबारा हैरत से आंखें फैलाने पर बोलती बाथरूम चली गई, जबकि महर गहरी सांस लेके उठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा आपी। वालेकुम सलाम। अहकम को बोल दो। मुनज़्ज़ा ने कोफ से अपनी किताबों को देखकर रुबाब से कहा था, को बुला दो। हाँ हाँ अच्छा, तो आज पढ़ाई हुई जा रही है, लेकिन अहकम भाई ने तो अभी तक आए नहीं है यूनिवर्सिटी से। क्यों नहीं आया है अभी तक? मुनज़्ज़ा ने जैसे ही कुछ कहना शुरू किया, हैवी बाइक की आवाज़ पर एकदम खामोश होकर घूमी थी। अहकम उसे देखती हेलमेट उतारकर बालों में उंगलियां चलाकर मुस्कुराकर उतरा था। लगता है आज पढ़ने का मूड बना के आई हो। अब आ रहे हो? मुनज़्ज़ा ने मुँह बनाकर उसकी बात नज़रअंदाज की थी। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब ने मुस्कुराकर सलाम किया और अंदर चली गई थी। रुबाब के जाते ही मुनज़्ज़ा बाइक की तरफ बढ़ी थी। कहाँ जा रहे हो? चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। तुम पढ़ने आई थी? अहकम ने किताबों की तरफ इशारा किया था। इरादा बदल दिया। अब चलो, मैं अम्मी से मिलकर आ जाऊँ, फिर चलते हैं। अहकम मुस्कुराकर पलटने लगा जब एकदम रोक कर पलटा था। कल पिज़्ज़ा मिल गया था? हाँ, और तुम्हारा वो दीदा भाई भी खा के गया था। पूरा नहीं खाया, लालची पिज़्ज़ा हराम। मुनज़्ज़ा की ऊंची बुड़बुड़ाहट पर अहकम मुस्कुराया था। अब ये पिज़्ज़ा हराम क्या है? नमक हराम होते हैं। वो मेरा पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे ही भूखी कह रहा था, इस हिसाब से पिज़्ज़ा हराम। मुनज़्ज़ा बाइक पर दोनों टांगे एक ही तरफ करके बैठती मुंह बनाकर बताने लगी। अहकम का हिक्का निकल गया था। मुनज़्ज़ा ने चौंकर से हंसते देखा तो थम सी गई। दिल एकदम ज़ोर से धड़का था। हाँ, तुम और तुम्हारी बातें, चलो मैं आता हूँ। अहकम हंसी रोकता उसे बोलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा था। मुनज़्ज़ा उसकी आवाज़ पर चौंकर से जाते देखती, ख्यालों को झटकती मुस्कुरा दी थी। तुम क्यों नहीं खा रहे? मुनज़्ज़ा ने एक गोलगप्पा उठाते हुए उससे पूछा, जो बाइक से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। तुम जानती हो मैं नहीं खाता, एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? लो। मुनज़्ज़ा ने आगे बढ़कर उसकी तरफ गोल गप्पा बढ़ाया था। मना कर दिया ना, तुम खाओ वरना चलो। अहकम ने संजीदगी से उसे देखा और कब से स्टूल पर बैठने दो। वो कब से स्टूल पर बैठे 2 लड़कों को बर्दाश्त कर रहा था, जो मुनज़्ज़ा को कमीनगी से देखते दूसरे से सरगोशी कर रहे थे। नहीं, एक तो अबे यार, वो नहीं खा रहा तो हमें दे दो। इससे कबल मुनज़्ज़ा अहकम को कुछ बोलती लड़के की आवाज़ पर चौंकी थी। 1 मिनट। मुनज़्ज़ा ने अहकम के सीने पर हाथ रखकर रोका। जानती थी वो हश्र बिगाड़ देगा उन दोनों का। मुनज़्ज़ा ने आगे बढ़कर प्लेट से प्याला उठाया। किसकी आवाज़ थी? मेरी थी। क्यों? दोनों में से एक ने उठकर सीना तान कर कहा।
मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराकर हाथ ऊंचा करते सर प्याला उसके सर पर उंडेल दिया। एक लम्हे के लिए वहाँ सब लोग खड़े साकत हो गए थे। पेट भर गया या और तू? मुनज़्ज़ा मासूमियत से आंखें झपका कर बोली थी। तेरी इससे कबल वो मुनज़्ज़ा को कुछ करता, किसी ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर पंच मारा और दूसरा घबरा कर पीछे हुआ था। आउच! मुनज़्ज़ा आहिस्ता से कहती सीटी के अंदाज में होठों को गोल करती अहकम को देखने लगी थी। आह साले, आह छोड़ दो मेरे भाई, मेरी टांग। लड़का तड़प कर अपनी टांग से अहकम से इल्तिजा करने लगा, जिसने उसकी टांग पर मोड़ दी थी। यस अंकल, एक और गोलगप्पे की प्लेट दें जल्दी। मुनज़्ज़ा मज़े लेती पुरजोश हुई। अहकम ने मुनज़्ज़ा को एक नज़र देकर उसे छोड़ के आगे बढ़ के मुनज़्ज़ा का बाजू पकड़ के खींचा। चलो। अरे क्या हो गया, मुकाबला तो करो, उसने तुम्हारी दोस्त को छेड़ा है। उफ छोड़ो तो, मुनज़्ज़ा रवानी से बोली, अपना बाजू आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। अहकम ने बाजू छोड़कर हेलमेट उसके सर पे पहनाया। मुनज़्ज़ा की आवाज़ वहीं बंद हो गई थी। बैठो मुनज़्ज़ा, अहकम जब से बोलता गया। जबकि मुनज़्ज़ा ने एक नज़र पीछे देखा और दोनों लड़के गायब थे। वो फिर भी खुद जल्दी से बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? मुनज़्ज़ा जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने ही मुदस्सिर की अम्मी को देखकर ढीले अंदाज में च्युइंगम चुपाती मुस्कुराकर महक के साथ आ बैठी थी। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ से आ रही हो? फिर से तो किसी से लड़ाई नहीं कर रही थी, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। रेहाना बेगम ने नागवारी से उसके लिबास और अंदाज को देख के पूछा था। हाँ, फिक्र मत करें, मैं शरीफों से नहीं लड़ती। मुनज़्ज़ा कमरे में जाओ अपने। मदीहा बेगम ने एकदम उसे मुखातिब किया था। चली जाऊंगी अम्मी, हमारे घर मेहमान आए हैं, मेहमानदारी तो करने दे, वरना आंटी जाके सबको बताएंगी कि मदीहा की बड़ी लड़की को ज़रा तमीज़ नहीं है। आते ही इस्लाम के और कमरे में। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मुनज़्ज़ा, मैं क्या कह रही हूँ? जाओ। मदीहा बेगम ने उसकी बात सख्ती से काटते हुए गुस्से से कहा। मुनज़्ज़ा एक नज़र उन्हें देखकर कंधे झटकती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे रेहाना बेगम अंदर ही अंदर मुस्कुराकर चाय पीने लगी थी। माफ़ करना, वो ज़्यादा ही बोल गई है। कोई बात नहीं मदीहा, लेकिन बुरा न मानो तो यही कहूँगी, तुम लोगों ने बहुत डील दी हुई है इसे। शादी होना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी लड़कियों का। रेहाना, शादी किस्मत का खेल है, कौन किसका नसीब बन जाए वक्त बताएगा। तुम बैठो, बीसी के पैसे लाकर देती हूँ। मदीहा बेगम बात मुकम्मल करती उठ खड़ी हुई थी। ऐसी मर्द मानियों की क्या नसीब, ये सिर्फ खुद को बर्बाद कर लेती हैं। रेहाना बेगम मुड़मुड़ाती हुई सामने बैठी महर को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई, जबकि महर मुस्कुरा भी ना सकी थी। अहकम, कहाँ जा रहे हो? राज़िया बेगम ने उसे तैयार होते हुए जाते देख के कहा था। अम्मी, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आपको कोई काम है? अहकम ने मुस्कुराकर उनसे पूछा था। हाँ, आते हुए नूर को ले आना, घर से आज हफ्ता है रोकने आ रही है। क्यों? अहकम ने नागवारी से पूछा था। क्या मतलब क्यों? अपनी खाला के घर नहीं आ सकती? मैं बहुत बार तुम्हारा रवैया देख चुकी हूँ अहकम, नूर बहुत प्यारी बच्ची है। सबसे बड़ी बात, एक नॉर्मल लड़की है जिसे पहनने ओढ़ने का ढंग है, और याद रखना तुम्हारे लिए उस तरह की लड़की चाहिए हमें, इसलिए ख्याल रहे दोस्तों को दोस्त ही रखना। रज़िया बेगम ने घूरते हुए कहा था। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ? अहकम ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए पूछा था। ठीक है, और आते हुए ले आना नूर को। रज़िया बेगम हुक्म देती सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ गई थी। अहकम जैसे ही बाइक स्टार्ट करने लगा, कोई जल्दी से आकर उसके साथ बैठा था। अहकम ने जल्दी से हेलमेट उतारा। उतरो। क्यों? अहकम की संजीदगी से कहने पर मुनज़्ज़ा ने उसके कंधे पर थोड़ी रख के पूछा था। क्योंकि मैं डेट पर रोमांटिक मूवी देखने जा रहा हूँ। अब तुम वहाँ कबाब में हड्डी वाला काम करती है, अच्छी लगोगी। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हारे इस छुई मुई को छेड़ने जा रही हूँ, एक सीट पर बैठ पड़ी रहूँगी पॉपकॉर्न और पेप्सी के 2-3 कैन के साथ। मुनज़्ज़ा उसकी बात सुनती कंधे उचकाकर बोली थी। मतलब तुम नहीं सुनोगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन आओगी कैसे? वापसी पर नूर को भी लाना है, अम्मी का हुक्म है। अहकम ने मुस्कुराहट दबाकर उससे पूछा। मुनज़्ज़ा नूर का नाम सुनते ही झटके से उतर कर जाने लगी थी, जब अहकम ने तेज़ी से उसकी गलाई पकड़ी थी। हाँ, ओए रुको तो यार, वैसे तुम्हें नूर पसंद नहीं है? मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अहकम की बात पर मुनज़्ज़ा दांत पीस कर बोलती, झटके से अपना हाथ छुड़वाती, आज़ाद करवाती अपने घर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि अहकम उसे जाता देखकर गहरी सांस लेता, हेलमेट पहनता, बाइक स्टार्ट करके जन से ले
नूर लंगूर, इसका तो गला दुबा दूंगी किसी दिन। ऊपर से नाजुक परी मेकअप का पुलंदा, पता नहीं एकम को क्या पसंद आ गया इसमें। मुनज़्ज़ा कमरे में आते आईने के सामने खड़ी होकर बुड़बुड़ाती खुद को देखने लगी। बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखें जिनमें शरारत हमेशा नाचती रहती थी। गोरा रंग, दरमियाने कद की हामिल वो प्यारी लड़की थी, लेकिन अपने हुलिये से लड़के से ज़्यादा लड़का दिखती थी। अच्छी खासी प्यारी खूबसूरत दिलरुबा तो लगती हूँ। एक तो लड़के भी ना अच्छी चीज़ पसंद नहीं आती, शोपीस के पीछे भागते हैं। बाद में जब जूते पड़ते हैं फिर क्या करते हैं कमबख्त। हाँ छोड़ो, मैं क्या अपना वर्क बर्बाद कर रही हूँ। चलो मुनज़्ज़ा, लंबी तान के सो जाओ। तुम्हारा हीरो तो हाथ आने से पहले ही अजनबी हो गया। खुद से बातें करते हो बेड पे बैठी जॉगर्स उतार कर बेड पर गिरने के अंदाज में लेती अंगड़ाई आंखें मूंद गई थी। 11 बजे का वक्त था जब महर मुनज़्ज़ा के कमरे में दाखिल हुई थी। उफ, सोते हुए देख ले, इन्हें घड़ी की सुई बनी होती हैं और अभी 3:40, वो भी 3:40 वाली। मुनज़्ज़ा आप ही जल्दी उठे। महर बुड़बुड़ाती हुई जल्दी से उसके करीब पहुंची थी। क्या हूँ, उठे, अब्बू के दूर के कज़न आए हैं अपनी फैमिली के साथ। महर ने फिर उसे कंधे से हिलाया था। हाँ तो दूर रहें, मुनज़्ज़ा ने बंद आंखों के साथ कहा था। इससे कबल महर फिर कुछ बोलती कमरे की खिड़की बजी थी। महर डर के उछली, जबकि मुनज़्ज़ा जो उठने का नाम नहीं ले रही थी, झटके से उठती तकिए के पास से स्कार्फ उठाकर गले में डालती खिड़की खोलने लगी। पीछे ही महर हैरानगी से अपनी बहन को देखने लगी थी। तुम, मुझे लगा है कम है। मुनज़्ज़ा ने झांककर हुंजला को देखा जो हाथ में जूस थामे पी रहा था। वो नूर आपी के साथ बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं आ गया। चल भाग यहाँ से हुंजला के बच्चे, सुबह सुबह में मीटर मत घुमा। हुंजला के मुस्कुरा कर बताने पर मुनज़्ज़ा ने गुस्से से उसे कहा था। मुनज़्ज़ा आपी क्या हो गया है, तुम चुप रहो। और तुम क्या करने आए हो यहाँ? शर्म नहीं आती शरीफ लड़कियों के कमरे की खिड़कियाँ बजाते हुए? मुनज़्ज़ा की बात पर जहाँ महर को झटका लगा था वहाँ हुंजला को ठुसका। हाँ, खांस कर गिर जाओ यहीं। हा, लड़की आप और लड़की, हा, कहाँ से? हुंजला पेट पे हाथ रखे उसका मजाक बना रहा था। मुनज़्ज़ा ने गुस्से से अपनी चप्पल लाकर नीचे खड़े हुंजला पर फेंकी। हुंजला जल्दी से पीछे हुआ था। निकलो यहाँ से, इस तरह करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। खुद को देखा है? लड़की, रुक ज़रा नीचे आने दे, तेरा शीर खुरमा बनाती हूँ। हुंजला की बात पर मुनज़्ज़ा आस्तीने चढ़ाती आग बगोला हुई थी। लोगों का ही बना सकती है, क्योंकि किचन का तो कोई काम तो आता नहीं। अंडा ही उबाल ले तो बड़ी बात है। हुंजला भाई चुप हो जाए, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? जाए यहाँ से। और आप मुनज़्ज़ा आप ही चले, वरना अम्मी आ गई तो बहुत बुरा होगा। चुप करो तुम। और तुम, एक मिनट गुस्सा करने वाली क्या बात है इसमें? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो एक अंडा फ्राई करके दिखाएं। हुंजला ने जल्दी से ऐसे कहा, कहीं वाकई वो नीचे ही ना आ जाए। तुम मुनज़्ज़ा तैमूर को चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल, मैं मुनज़्ज़ा तैमूर को ही चैलेंज कर रहा हूँ। हुंजला ने शुक्र का सांस लेते सर इस बात में हिलाया था। ठीक है, फिर कल इसी वक्त आ जाना। चलो महर। मुनज़्ज़ा गर्दन अकड़ा कर बोलती महर को खिड़की बंद करने का इशारा करती बाथरूम चली गई थी। ये क्या किया आपने? घर पर अब्बू के कज़न अपनी फैमिली के साथ रुकने आए हैं। महर ने झुककर हुंजला से कहा, जो सोच में पड़ गया था। कोई बात नहीं, कल हम मुदस्सिर के घर चले जाएंगे। आंटी और मुदस्सिर ही होगा। हुंजला ने सोचने के बाद आइडिया दिया था। नहीं, वहाँ नहीं, आंटी मुनज़्ज़ा आपी को पसंद नहीं करती। वो तो कोई भी नहीं करती। महर की बात पर हुंजला बुड़बड़ाया था। क्या कहा? हाँ, सिद्रा आंटी के घर चले जाएंगे। बेचारी कुछ नहीं कहेंगी। फिर भी मुनज़्ज़ा और उनकी थोड़ी बहुत बनती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। हुंजला उसे बोलते हुए साथ साथ हाथ हिलाता चल दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह तैमूर भाई, मुनज़्ज़ा तो जवान और प्यारी हो गई है। अमथान साहब ने सरता पैर उसे गहरी नज़रों से देखकर भी साख्ता कहा था। इनका क्या ख्याल था? वक्त का पहिया सिर्फ इन्हें घुमा रहा है। मुनज़्ज़ा उन्हें देखने पर नागवारी से बुड़बुड़ाई थी। माशाल्लाह, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आओ चाचू से मिलो। तैमूर साहब ने
खुशगवार लहजे में कहते उसे बुलाया था। अरे वाह, डबल बैटरी। मुनज़्ज़ा उसके बड़े भाई को देखकर बुड़बुड़ाई, जो चश्मा लगाए शराफत से नज़रें झुकाए बैठा था। मुनज़्ज़ा, मेरे साथ आओ। मदीहा बेगम, जो घर से उसे ही घूर रही थी, साथ डर रही थी कि कहीं अपनी ज़ुबान के जौहर ना दिखाना शुरू कर दे, जल्दी से उसे कहती खुद भी उठ खड़ी हुई थी। जी चलें। मुनज़्ज़ा मुस्कुराकर उनके पीछे चलने लगी, ये जाने बगैर कि कोई उससे आंखों में शैतानियत लिए देख रहा था। मुझे छोड़ दे। अभी कैसे छोड़ दूँ? निकाल मेरे पैसे। उधार के नाम पर जो धोखा देता है, आज तेरी टांगें तोड़ दूंगा। अरसलान ने अपने ही दोस्त अहमद को ज़मीन पर गिराया, उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा, जो उसके मुंह पर मारने की कोशिश कर रहा था। दे दूंगा, मर क्यों रहा है? अबे मरे मेरे दुश्मन। चल शाबाश, निकाल मेरे 500 रुपये। क्या हो रहा है? ये क्यों जानवरों की तरह लड़े हो? इससे कबल अहमद जवाबी हमला करता शहरयार की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उसे देखा, जो हैकम के साथ अभी आया था। ज़्यादा ज़ुबान चल रही है अरसलान, बस करो। अरसलान के तब कर बोलने पर हैकम ने घूरते हुए उसे कहा था। हैकम की बात पर अरसलान अहमद को घूरता खड़ा हुआ था। क्या हुआ हैकम भाई, मूड ख़राब है? मैं बताता हूँ, हैकम भाई का ब्रेकअप हो गया है। हैं? कब हुआ? क्यों लेकिन? अरसलान ने हैरत से पूछा। अहमद भी लड़ाई भूलता अरसलान के साथ खड़ा हैकम को देखने लगा था। मैं बताता हूँ। चुप, न्यूज़ चैनल की पट्टी। और तुम लोग को क्या करना है? इस कमीने ने जानबूझकर उस दिन पंगा लिया। हुरिया को साथ लाया हुआ था दिखाने के लिए कि मैं एक बदमाश गुंडा हूँ और वो शरीफजादी। हाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल ही तो कोई डेट पे गया था और आज उससे कबल अहकम बात पूरी करता। मुनज़्ज़ा की आवाज़ पर सबने चौंक कर उसे देखा, जो आज भी क्रिकेट खेलने के लिए सबको जमा किए हुए थी। हो गया तुम्हारा? हाँ, अब चलो क्रिकेट खेलते हैं। अहकम के पूछने पर मुनज़्ज़ा हंस के मुकाबिल आई थी। मैं नहीं खेल रहा और ना ही तुम खेल रही हो। चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है तुमसे। अहकम ने कहते हुए उसके हाथ से बल्ला लेकर शहरयार की तरफ उछाल कर आगे बढ़ गया था। मुनज़्ज़ा ने उसके अंदाज पर गहरी सांस लेकर पीछे चलने लगी थी। कहो क्या कहना है? मुनज़्ज़ा उसके साथ चलती स्कार्फ ठीक करते हुए बोली। अहकम चलता हुआ अपने हैवी बाइक के पास आके रुका था। घर पे कौन आया है? अहकम बाइक से टेक लगाता उसे देखकर पूछने लगा, जो उसके सवाल पर मुस्कुराकर उसके मुकाबिल आई थी। अबू के कज़न है? क्यों? नहीं, यूँ ही पूछ रहा हूँ, जो 6 फुटिया पसंद नहीं आया मुझे। अहकम ने संजीदगी से कहते सिगरेट लबों में डुबाते लाइटर निकाला। जब मुनज़्ज़ा ने हाथ बढ़ाकर लबों से दबा सिगरेट निकाल कर दूर उछाला। छोड़ोगे नहीं, इसलिए कम पिया करो। मुनज़्ज़ा बोलते बोलते खुद भी उसके साथ टेक लगा कर खड़ी हो गई थी। हुंजला बता रहा था कि तुम अंडा फ्राई करने वाली हो कल। अहकम ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जिसने फ़ौरन गर्दन अकड़ाई थी। बिल्कुल सही सुना, हम सदरा आंटी के घर जाएंगे। वैसे तुम्हारी कज़न चली गई? नहीं। अहकम ने दोबारा सिगरेट निकालते हुए मुनज़्ज़ा की आंखों में नागवारी फैली थी। चलो चलते हैं। नहीं, अभी घर जाऊंगा, अम्मी को शॉपिंग करने हैं, बाद में मिलते हैं। अहकम ने अचानक याद आने पर कहा था, जिसका मूड एकदम ही ख़राब हुआ था। ठीक है बाय। सुनो, अगर किसी से लड़ना मत, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी? मुनज़्ज़ा ने उस पर पलट कर पूछा था। अहकम ने कंधे उचकाए थे, बाइक पर बैठ गया, जबकि मुनज़्ज़ा चढ़कर तेज़ी से आगे बढ़ी थी। रात के 8 बज गए थे। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे सब खामोशी से खाना खा रहे थे, जब रज़िया बेगम ने पानी का घूंट लेते खामोशी तोड़ते हुए इब्राहिम साहब को मुखातिब किया था। बिरयानी कैसी लगी आपको? बहुत मज़ेदार बनी है, इब्राहिम साहब ने मुस्कुराकर उन्हें बताया, जबकि उनकी बात सुनकर नूर मुस्कुराकर अहकम को देखने लगी, जो बिरयानी खा रहा था। नूर ने बनाई है? अच्छा, वाकई ये तुमने बनाई है? अहकम ने चौंक कर बेसाख्ता उसे देखकर पूछा, जिसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। बिल्कुल मैंने ही बनाई है। आपको पसंद नहीं आई? नूर ने मुस्कुराते लहजे में धड़कते दिल के साथ उसे पूछा था। सब दोनों को ही देख रहे थे। मैंने कब कहा? बस यकीन नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं मालूम था नूर मैडम कुकिंग भी करती हैं। अहकम मुस्कुराते हुए उसे कह रहा था, जो दिल ही दिल में अहकम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी। रज़िया बेगम दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो यही तो चाहती थी। चलो खाना खाओ, बाद में कर लेना बातें। इब्राहिम साहब ने दोनों को दोबारा खाना खाने की जानिब मतवज्जो करवाया था। अहकम मुस्कुराकर नूर को देखता दोबारा खाना खाने लगा था। खाला आपने देखा अहकम मुझसे कितना मुतासिर हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, देखा है, माशाल्लाह। मैं अभी चाय बनाऊँ खाला? नूर ने चहकते उनसे पूछा था। हाँ ज़रूर बनाओ, लेकिन अहकम से पूछ लेना कहीं बाहर ना चला जाए।
डोंट वरी खाला, आज बाहर नहीं जाएंगे, नूर ने बेयकीन लहजे में कहते उसे देखकर कमरे से निकल गई थी। नूर चाय बनाकर सबको देती अहकम की तरफ कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ठक ठक ठक। यस, अहकम की धीमी भारी आवाज़ पर नूर धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी थी। अहकम जो जाने की तैयारी कर रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। क्या हुआ? वो मैं आपके लिए चाय लाई थी। थैंक्स, लेकिन मुझे अभी जाना है। अहकम ने जल्दी से इनकार करते जैकेट पहनी थी। जाना ज़रूरी है? मतलब चाय पी कर चले जाए, वैसे भी कल मैं चली जाऊंगी, नूर ने नगवारी छुपाते हुए मासूमियत से कहा था। नूर, मुझे अभी जाना है, तुम्हारी चाय उधार रही। एक काम अरसलान को मैसेज करता उससे बोलता पास से गुजर कर बाहर जाने लगा। नूर तेज़ी से उसके पीछे गई थी। फिर वादा करें कल मुझे घर छोड़ने जाएंगे, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलवाएंगे। नूर की बात पर अहकम ने हैरत से उसे देखा था। 1 मिनट यहाँ चाय की बात हो रही थी, फिर ये आइसक्रीम कहाँ से आ गई? हाँ, लेकिन इससे कबल नूर कुछ कहती अहकम का फ़ोन बजा था। कह रहा हूँ ना, रोक कर रख खाता हूँ। अहकम ने छुपा कर बोलते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। आप चलेंगे ना? हाँ ओके, अब जाओ। अहकम ने गहरी सांस लेके पूछा था। अब जाऊँ? नूर के सर हिलाते ही अहकम मुशरफ में निकल गया था। नूर बस फ़ोन भेज के रह गई थी। आपका नाम मुनज़्ज़ा है? मुनज़्ज़ा जो छत पे खड़ी थी अहकम को जाते देख रही थी, आवाज़ पर चौंकी थी। नहीं, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, इडियट। मुनज़्ज़ा ने जलकर जवाब देकर बुड़बड़ाते उसके पास से गुजर कर नीचे उतरी थी। बड़ा एटीट्यूड है। अंस चिढ़कर जाते देखकर बोला, जो उतरकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे में आते ही मोबाइल पर अहकम को कॉल मिलाई, जो 2 से 3 बार मिलाने के बाद मोबाइल को बेड पे खुद उछालते खुद बाथरूम की तरफ चली गई थी। तो मुश्किल 1 ही घंटा गुजरा था जब अहकम की कॉल आने लगी थी। मुनज़्ज़ा जो फेसबुक पर फ़नी क्लिप्स देखकर हंस रही थी, मुस्कुराकर कॉल रिसीव की थी। तुमने कॉल की थी, इसे छोड़ो, कहाँ हो इस वक्त? मुनज़्ज़ा ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। शहरयार के घर की गली में। उसे छोड़ो, तुम सोई नहीं, झूठ मत बोलो, समझे? अब किसकी शामत आई है? तुम्हें मैं गुंडा लगता हूँ जो लोगों को बिला वजह मारता फिरूँ? अहकम अहमद को लड़के को छोड़ने का इशारा करता अपनी हैवी बाइक की तरफ बढ़ा था। लगते तो नहीं, लेकिन हरकतें कम नहीं है तुम्हारी। हाँ, बद से बद नाम बुरा है यहाँ। अहकम उसके बात पर सर झटक के बोला था। हाँ, अच्छा सुनो, कल सिद्रा आंटी के घर आ जाना। क्यों आग में हाथ डाल रही हो? ये काम तुम्हारे बस के नहीं है, अहकम ने मुस्कुराते हुए कहा था। अरसलान के करीब आकर पानी की बोतल पकड़ते हुए मुनज़्ज़ा उसके पास उसकी बात पर जल्दी से उठ बैठी थी। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं आंटी के किचन पर तरस खा रहा हूँ, अहकम मुस्कुराकर पानी पीता उसे बोला था। वेरी फनी, कल आ जाना, समझे? अब घर जाओ, 2 बजने वाले हैं। मेरा इरादा नहीं है, चलो बाय। मुनज़्ज़ा की बात पर मुस्कुरा कर बोलते अहकम ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा मुस्कुराती हुई दोबारा मोबाइल में वालेकुम सलाम किरण, मुनज़्ज़ा को किचन दिखा दो, सिद्रा आंटी ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी बेटी से कहा था। चलो मुनज़्ज़ा, अंडा मुंतज़िर है तुम्हारे हाथों से कत्ल होने के लिए, किरण ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे कहा था। किरण दोस्त थी, लेकिन वो मुनज़्ज़ा की हरकतों से उससे चिढ़ती थी। किरण की बात पर हुंजला ने ज़ोर से हंसा। मुनज़्ज़ा ने आगे बढ़ के उसके पेट पे पंच मारा। मार डाला। आने दे अहकम भाई को, बताऊंगा उन्हें। डरती नहीं हूँ, समझे? ज़्यादा बकवास की तो भूल जाओ, अंडे की जगह डंडा खाओगे। मुनज़्ज़ा घूरते हुए कहती किरण के साथ आगे बढ़ गई थी। किचन में आते ही किरण ने फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखते ऑयल डालकर अंडे रख कर सीने पे हाथ बांध कर वहीं खड़ी होगी। तुम जाओ, ठीक है, लेकिन अंडे के अलावा किसी चीज़ को बर्बाद मत करना। ज़्यादा ज़ुबान चल रही है तुम्हारी, मुनज़्ज़ा ने घूरते हुए से देखा। इससे कबल कि किरण कुछ बोलकर मुनज़्ज़ा का फ्यूज़ ही उड़ा देती, महर और रुबाब अंदर आ गई थी। मुनज़्ज़ा, आप कर लेंगी? हाँ, तुम सब जाओ, मुनज़्ज़ा चिढ़कर जवाब देती घूर कर बर्नर की तरफ पलटी। तीनों के मुस्कुरा कर जाते ही मुनज़्ज़ा ने गहरी सांस लेकर अंडा उठाया। इसे तोड़ना है, चलो मुनज़्ज़ा, इतना भी मुश्किल नहीं है। खुद को तसल्ली देते उसने ज़ोर से स्लैब पे अंडा मारते जल्दी से हाथ फ्राइंग पैन की तरफ ले जाकर अंडा डालना चाहा। अब ये तो खाली है। मुनज़्ज़ा ने हैरत से अपने हाथ में अंडे के कवर को आंखें फाड़ कर देखने लगी। एक के बाद दूसरा उठाना चाहा तो आंखें हैरत से कुछ और फैल गई। हैं ये सब
यहाँ कैसे निकल गया? मुनज़्ज़ा ने घबराते हुए स्लैब पर फैले अंडे को बेरहमी से कत्ल करने के बाद घबराकर दरवाजे की तरफ देखा था। उफ, चलो कोई नहीं, बाद में साफ़ कर दूंगी। मुनज़्ज़ा खुद ही बोलती दूसरा अंडा उठाकर इस बार हल्के से मारती जल्दी से अंडा डालने लगी, लेकिन जैसे ही ऑयल का छींटा उसके हाथ पे पड़ा, मुनज़्ज़ा ने चीख मारते अंडा उसी पे छोड़ते तेज़ी से पीछे हो गई थी। हाँ, कहकहों का तूफान था जो किचन में गूंजा था। मुनज़्ज़ा ने घबराकर पीछे देखा जहाँ हुंजला, रबाब, दानिश, किरण और महर खड़ी थी, सब के जबकि अहकम ने जल्दी से आगे बढ़कर बर्नर बंद कर दिया था। हाँ, कहा था ना लड़की हूँ। हाँ, अहकम भाई सुने, मुझे कहा मैं लड़की हूँ, एक अंडा नहीं बना सकी, अभी मैं रुबाब से कहूँ वो बना दे। मुंजला ज़ोर से हंसता लगातार मुनज़्ज़ा का मजाक उड़ाए जा रहा था। किरण और दानिश उसके साथ हंस रहे थे, जबकि रुबाब लब दुबाए अपनी हंसी रोक रही थी। अहकम पर बंद करता उसके मुकाबिल आया, जब से जो उन सबको देख रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कल ये काम तुम्हारे बस के नहीं है। रबाब और महर स्लैब साफ़ कर दो और तुम चुप करो अब। अहकम अब बहुत मुश्किल से अपना कहका रोके इन सबको हदायत दे रहा था। अच्छा सॉरी, लेकिन अब ये मान लेना चाहिए ये लड़कियों वाला काम नहीं कर सकती। मैंने तुमसे क्या कहा है, सुनाई नहीं दिया? जाओ, अहकम ने लब दुबाते जल्दी से कहा। मुनज़्ज़ा उसे घूरने के बाद अहकम को ही देख रही थी, जब हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था। हंस सकते हो तुम भी, बल्कि हंस लो सब मिलकर। मुनज़्ज़ा अहकम के पैर पर पैर मारती खोल कर बोलते जाने लगी थी, जब नूर को आते देखकर सुलग कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम अहकम, चले और तुम्हारा अंडा बन गया? नूर ने आते ही मासूम बनते हुए मुनज़्ज़ा से पूछा। नूर की बात पर किरण हंसी, जबकि सबके ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। नहीं, अंडा बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। व्हाट? किसने कहा? ओह माय गॉड, तुम अंडा बनाना नहीं आता? यकीन नहीं आ रहा, कल मैंने बिरयानी बनाई थी, सबको इतनी पसंद आई थी और अहकम ने भी मेरी इतनी तारीफ़ की थी। नूर एक्टिंग करते हुए जानबूझकर बताने लगी थी, जबकि मुनज़्ज़ा का बस नहीं चल रहा था उसका मुँह नोच ले। मुनज़्ज़ा, बाहर में जाओ अहकम इब्राहिम, मुनज़्ज़ा ने पलटकर गुस्से से कहा और ज़ोर से नूर का कंधा मारती बाहर निकल आई। एकदम ही सबके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। बहुत कम ऐसा होता था मुनज़्ज़ा और अहकम में लड़ाई या नाराज़गी होती। शदीद गुस्से में भी ही दोनों एक दूसरे का पूरा नाम से मुखातिब करते थे। सॉरी, मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, चलो। अहकम को मुनज़्ज़ा का हिस्सा सबके सामने बोलना बहुत नागवार गुजरा था। नूर खुश होती अहकम के साथ बाहर निकली थी। कहाँ से आ रही हो और महर कहाँ है? मुनज़्ज़ा को क्या हुआ? अम्मी प्लीज़, मुझे अब बात नहीं करनी है आपकी लड़की आ जाएगी। मुनज़्ज़ा ने पलट कर उसे कहते अपने कमरे का रुख किया था। लो, अब इसे क्या हो गया? फिर किसी से लड़की आई होगी। मदीहा बेगम बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ चल दी, जबकि मुनज़्ज़ा अपने कमरे में जाते ही मोबाइल पैंट की जेब से निकालकर बेड पे उछाला था। समझते क्या है मुझे? और इस बिरयानी वाली ने मेरा मजाक बनाया, छोड़ूंगी नहीं इसे। अहकम इब्राहिम, अपनी कज़न को लिए घूम रहे हो? क्या समझते हो मैं जल रही हूँ? मुनज़्ज़ा बुड़बुड़ाती बाथरूम में दाखिल हुई। बाथरूम में हाथ धोकर चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, फिर रुककर शीशे में खुद को हैरत से देखने लगी। बेवकूफ़ मुनज़्ज़ा, तुम कैसे रो सकती हो? वो भी उसके लिए जो दोस्त है, सिर्फ दोस्त। नहीं, तुम बहुत मजबूत हो, ऐसे रोने का काम कमज़ोरों का है। तुम मुनज़्ज़ा तैमूर हो, जो कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हो जो नूर के साथ जाए या किसी भी बिलबतौड़ी के साथ। तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेवर। सुना तुमने? सुना मैंने क्या कहा है? स्टूपिड। आंखों को बार बार बेदर्दी से रगड़ती वो खुद को तसल्ली देने के लिए डपट रही थी, जब बाथरूम का दरवाज़ा बजा था। मुनज़्ज़ा आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने कपड़े निकाल दो, मैं नहा रही हूँ। अंडे की स्मेल आ रही है, पता नहीं तुम लोग ये काम कैसे कर लेते हो। मुनज़्ज़ा का 2-3 बार गहरी सांस लेकर संभल के बोली थी। ठीक है, लेकिन आप ठीक तो है ना? अबे हाँ यार, मुझे आदत है दूसरे मजाक उड़ाते हैं, ये तो फिर भी दोस्त हैं, कभी कभी चलता है। वैसे ही इस हुंजला के बच्चे से मैंने खुद चैलेंज किया था। अब भागो तुम भी यहाँ से। मुनज़्ज़ा आप भी ना,
महर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। एकम ने जैसे ही आइसक्रीम पार्लर के सामने हैवी बाइक रोकी, नूर जल्दी से उतरी थी। ओह, मुझे कभी कभी लगता है मैं गिर जाऊंगी इससे, नूर ने सीने पे हाथ रख के गहरी सांस लेते हुए कहा था। एकम उसके अंदाज पे मुस्कुराया था, बाइक से उतर गया। चलो जी चलें, नूर ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा। एकम चौंका, एक नज़र उसे देखता फिर सर झटकता अंदर बढ़ने लगा था। नूर खुशी से अपने हाथ उसके हाथ में देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों आइसक्रीम खाने के बाद घर की जानिब रवाना हो गए थे। थैंक यू एकम, नूर बाइक से उतरकर अपने लंबे बालों की चुटिया पर हाथ फेरती शर्मीली मुस्कुराहट से बोली। एकम की नज़र उसकी चुटिया पर गई तो उसे अचानक मुनज़्ज़ा याद आ गई थी। हाफिज़, एकम सर झटकता हुआ अल्लाह हाफिज़, एकम सर झटकता हुआ बोला, जन से आगे बढ़ गया था। यूर वेलकम, चलता हूँ। सुबह से शाम और फिर रात हो गई। मुनज़्ज़ा अपने कमरे में ही रही। जब मदीहा बेगम अनीका के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई थी। क्या बात है, हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजारो, ये क्या कमरे में ही बैठी रहती हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया बेटा, वैसे ही हम कल जा रहे हैं, मुझे मालूम हुआ महर की बर्थडे है 2 दिन बाद, इसलिए रुक गए। अनीका बेगम ने मुस्कुराकर उसे बताया था, जिसने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाकर सर हिलाया था। यहाँ करीब में कोई मार्केट है तो चलना मेरे साथ। अब मुझे तो मालूम नहीं कि क्या चीज़ पसंद है उसे। चलोगी ना? जी ज़रूर, जब जाना होगा बता दीजिएगा। मुनज़्ज़ा सर हिलाकर मोबाइल चेक करने लगी, जहाँ एकम का नाम जगमगा रहा था। अच्छा, मैं कुछ देर में आती हूँ, आप दोनों बस बैठ के बातें करें, बस आ रही हूँ। मुनज़्ज़ा जल्दी से अपनी जगह से उठती कहती तेज़ी से कमरे से निकलने लगी, जब किसी से ज़ोर से टकराई। इससे कबल मुनज़्ज़ा ज़मीन बोस होती, अनस ने उसकी कमर से थामकर उसे गिरने से रोका था। छोड़ो, मुनज़्ज़ा ने तेज़ी से खुद को संभालते अनस को पीछे करते खा जाने वाली नज़रों से घूरती पास से गुजरकर छत की तरफ भागी थी। समझती क्या है, बहुत हसीन है, पता नहीं लड़की भी है या नहीं। अनस खोल कर सोचता उसे जाते देखता रहा, फिर सर झटकता कमरे में अपनी माँ के पास आ गया था। हेलो, क्या है? मुनज़्ज़ा ने कॉल रिसीव करते मुंह बनाकर पूछा था। हाथ ठीक है तुम्हारा? एकम ट्रैक्स पर अपने दोस्तों के साथ आ गया था। बाइक से टेक लगाकर फासले पर सबको देखता सिगरेट पीता उसे पूछ रहा था। मेरे हाथ को क्या हुआ है? मुनज़्ज़ा ने अपने सीधे हाथ की पुष्ट देकर मुस्कुराते हुए पूछा। ऑयल का छींटा ऐसा नहीं पड़ा कि ये साथ हाथ जल जाए। अच्छा, मुझे लगा, खैर आइंदा इस तरह बात मत करना मुझसे। और तुम्हारा भाई मेरा सबके सामने मजाक उड़ाए, वो ठीक है। और वो जो नूर मुझसे बकवास कर रही थी, याद रखना मुनज़्ज़ा अपना बदला बहुत अच्छे से लेना जानती है। आई बड़ी बिरयानी बनाने वाली, मुनज़्ज़ा ने सुलग कर उसे कहा, जो उसकी बातों से महसूस होता हंस रहा था। बिरयानी वाकई बहुत अच्छी थी। हाँ तो खाओ और खाते जाओ मेरी बला से। बाय। मुनज़्ज़ा ने उसकी बात सुनते ही चिढ़ कर कहा। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दूसरी तरफ एकम उसके चिढ़ने पर मुस्कुरा दिया था। हेलो, घर आओ अभी, मुनज़्ज़ा मुट्ठी में चिढ़ दबाए कॉल पर शहरयार से बोली थी। लेकिन मैं तो अभी एकम भाई के पास जा रहा हूँ, शहरयार ने सर खुजाते हुए जल्दी से कहा था। एकम के चमचे, 5 मिनट के अंदर नाजिल हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे एकम भाई के सामने ही तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अच्छा, आ रहा हूँ, धमकियाँ मत दिया करें। शहरयार थूक निकलता जल्दी से राजी हुआ, जानता था कि मुनज़्ज़ा को कोई भरोसा भी नहीं है। गुड बॉय। अच्छा, बेल मत देना, बस मिस बोल देना जब आओगे, ओके? मुनज़्ज़ा मुस्कुरा के उसे बोली थी। जी ठीक है, शहरयार ने जल्दी से कहते कॉल डिस्कनेक्ट करते मुनज़्ज़ा के घर की जानिब दौड़ लगा दी थी। मुनज़्ज़ा आप ही कहाँ रह गए थे? और थोड़ी देर लगाते ना, पता है टांगे हाथ सर तोड़ देती। अब जल्दी से बताएं क्यों बुलाया था? शहरयार ने मुनज़्ज़ा की बात काटते जल्दी से कहा, जो घूरते हुए कनखियों से इधर उधर देखती बंद मुट्ठी उसके सामने करते देने लगी। जब उनस ने जो इधर ही से गुजर रहा था, मुनज़्ज़ा को किसी लड़के के साथ देखकर रुककर दोनों को देखने लगा। इसमें सामान लिखा है, मुझे सब चीज़ें ला दो। और हाँ अहकम, यह अपने दूसरे भाई को बताया ना तो अहकम के बाइक से कुचल कर भरता बना दूंगी तुम्हारा। अस्तगफुरुल्लाह, मुनज़्ज़ा आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? शहरयार ने झुर्झुरी लेते हैरत से उसे पूछा, जो मुस्कुराई थी। अनस ने मुनज़्ज़ा और उसे बातों में देखकर सांस खींचता अंदर चला गया था। मैं बहुत बुरी हूँ, सबकी सोचों से ज़्यादा खुश। अब निकलो। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, मुझे लगा तुम भी यही कहने वाले हो। मुनज़्ज़ा ने उसके पूछने पर कंधे हिचकाए थे। शहरयार के जाते ही मुनज़्ज़ा वहीं चहलकदमी करने लगी थी। मुनज़्ज़ा आप यहाँ हैं? महर अंदर से आती उसके करीब आने लगी थी। क्यों, क्या हुआ?
मैं तो ये बताने आई थी कल मेरी सालगिरह है, आप अबू से पैसे लेना अहकम भाई और हम बाहर चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसी कमल महर की बात पर कोई और जवाब देता। मदीहा बेगम की आवाज़ पर दोनों बुरी तरह चौंकी थी। दिमाग चल गया है तुम्हारा? मेहमानों को तुम्हारी वजह से रोका हुआ है और तुम हो के अम्मी क्या ज़रूरत है इन लोगों को रोकने की? हम कौन सा जानते हैं? मुझे तो इनका वो डबल बैटरी बहुत ही बुरा लगता है, कसम से। मुनज़्ज़ा ने चिढ़ कर बोलते हुए सर झटका था। बहुत बेशरम हो गई हो, कैसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही हो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? यही कि वाह देखा सुनी थी ज़ुबान, ये तरबियत दी है तैमूर भाई और मदीहा भाभी ने अपनी लड़की की। तोबा तोबा। मुनज़्ज़ा आईब्रो चुका कर बोलती, कानों को हाथ लगाए। मदीहा बेगम न चाहते हुए भी उसके अंदाज पे हंस पड़ी थी। इन बातों का पता है तो अभी क्यों किचन का काम कहोगी तो घर इन बातों का पता है, अभी कोई किचन का काम कहूँगी तो घर से गायब हो जाओगी, कामचोर। हाँ, भाई साफ सब बात है, मैं किचन के आग में हाथ नहीं डालती और आप अपनी इस छोटी बेटी से करवाएं। मुनज़्ज़ा ने हंसते हुए महर की तरफ इशारा किया था। वो तो कर ही लेगी, तुम्हारा क्या बनेगा? ना पढ़ती हो ना कोई काम आता है, हमें जलील करवाओगी तुम बस। चलो आप अंदर, और ख़बरदार अब कोई उल्टी सीधी बकवास की तो। मदीहा बेगम एकदम ही गुस्से में से उसे डपटती अंदर बढ़ गई थी, जबकि मुनज़्ज़ा हैरत से कभी मदीहा को देखती तो कभी महर को, जो कंधे उचकाकर अपनी बहन को अफसोस से देख रही थी। लो भला बताओ, सीधे काम कहाँ होते हैं मुझसे, सभी उल्टे हैं। मुनज़्ज़ा अभी भी कभी तो बातों को संजीदा ले लिया करे। बात सुन लेती हूँ सबकी, ये बहुत नहीं है। संजीदगी को सर पर चढ़ाया तो मेरी मुस्कुराहट बुरा मान जाएगी। मुनज़्ज़ा ने कंधे उचकाकर कहते हुए जब मोबाइल वाइब्रेट हुआ कहते हुए कहा जब मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। आप बाहर जा रही हैं? महर ने उसके बात पर जल्दी से पूछा था। नहीं, शाम में जाऊँगी, और इस किरण के भी जाकर दांत तोड़ने हैं, बहुत पतीसी निकल रही थी। मुनज़्ज़ा ने जलते हुए बताते हुए सर झटका। महर हंसकर अंदर चल पड़ी थी। इसमें जो जो कुछ लिखा है सब ला कर दो। क्या है इसमें? शहरयार से बच्ची पकड़ते हुए पूछा था। पढ़ लो, लेकिन ख्याल रहे किसी को मालूम ना नहीं होना चाहिए अभी, समझे? मुनज़्ज़ा ने इतराकर उसे कहते चौकट से टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधे थे। ये तो बिरयानी बनाने का पैकेट। आहिस्ता पढ़ो बेवकूफ़, पड़ोसियों के भी कान होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। अब ये सब ला कर दो, जाओ, किसी को भनक ना पड़े। मुनज़्ज़ा ने तेज़ी से अपने लोबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाकर आहिस्ता से इधर उधर गर्दन घुमाकर कहा था। हाँ मुनज़्ज़ा आपी, ये आप क्या करने जा रही हैं? आपको आती है बिरयानी बनानी? नहीं, लेकिन मेरी फेवरेट है, मैं इसलिए ख़ुद बनाऊंगी, तुम बस ये सामान ला दो। अच्छा ठीक है, पर अपना ख्याल रखिएगा। शहरयार आंखों में तरस लिए उसे देखता बेचारगी से कहकर चला गया था। बेवकूफ़, सब क्यों मुनज़्ज़ा को कमज़ोर समझते हैं? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, नूर बिल बतौरी मेरे दोस्त को बिरयानी खिलाकर डोले डाल रही है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुनज़्ज़ा अकेली खड़ी खुद कलामी करते दोनों हाथों को आपस में रगड़ती खुश हो रही थी। अहकम भाई, पता नहीं मुनज़्ज़ा आपी को क्या हो गया है? शहरयार बाइक रोकता उतरकर घबराए हुए लहजे में बोलता अहकम को डरा गया था। शहरयार के बात पर वो जो सिगरेट पीता फासले पर स्लान वगैरह को देख रहा था, जल्दी से सीधा हुआ था। क्या हुआ मुनज़्ज़ा को? चलो मेरे साथ। अरे नहीं अहकम भाई, ये देखें। शहरयार ने बौखलाकर जल्दी से पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई थी। अहकम ने ताज्जुब से पकड़कर खोला। पहली ही लाइन को पढ़ते अहकम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। आप मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, और यकीनन उसने तुम्हें मना भी किया होगा। अहकम उसे लपेटता उसी की जानिब बढ़ते हुए बोला था। जी, पर मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, शायद वो ये सब चुपचाप करने वाली हैं। चलो देखते हैं, तुम ये सब खरीद कर ले जाओ, वरना तुम्हारा कत्ल होना यकीनी है। अहकम उसे कहता मुस्कुरा कर सलान वगैरह की तरफ बढ़ गया था। क्या हो रहा है? अहकम भाई सलीम पंगे ले रहा है। अहमद के भाई को कल मारा साले ने। इसके घर वालों को बताओ, वरना मैं खुद देखता हूँ। समझा देना, एक मौका दे रहे हैं। हुक्म। अहकम जैकेट को हल्के से झटक कर बोलता शहरयार को दूर जाते देखता रहा और मुस्कुराकर मोबाइल में मुनज़्ज़ा को कॉल करने लगा। हाय, कहीं उसने अहकम को तो नहीं बता दिया? मुनज़्ज़ा ने अहकम की कॉल आते देखकर बुड़बुड़ाकर कॉल रिसीव की थी। हेलो, कहाँ हो? घर पे। जानते हो तो हो, मेहमानों की वजह से मेरी माँ ने सख्ती से बाहर निकलने से मना किया हुआ है। ना ही मैंने गोलगप्पे खाए इतने दिनों से। मुनज़्ज़ा ने बेजारियत से कहते हुए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, जबकि दूसरी तरफ अहकम ने सिगरेट
गहरा कश लेते पेशानी पर बेल डाले थे। क्यों नहीं गए? नहीं वो लोग? मैंने कहा था ना ये छुई फुटिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे डबल बैटरी मुझे बहुत पसंद है। बकवास बंद रखो अपनी, बाद में बात करता हूँ, बाय। एकम ने उसकी बात काटते हुए चिढ़कर बोलते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, जबकि मुन्नज़ा मुंह खोले कान से हटाकर मोबाइल को देखती रह गई। रात का वक्त था। मुन्नज़ा कमरे में घर वालों के सो जाने का इंतज़ार कर रही थी। मुन्नज़ा ने दीवार घेर खिड़की घड़ी में वक्त देखा जहां 12 बजने वाले थे। अब तक तो सब सो चुके होंगे। मुन्नज़ा अंदाज़ा लगाते कमरे का दरवाज़ा इस तरह से खोलती, झांक कर इधर उधर देखने के बाद बाहर निकलकर किचन की तरफ बढ़ी थी। हर तरफ खामोशी थी। मुन्नज़ा पुरजोश तरीके से किचन में आती, छुपाया हुआ माल स्लैब पर रखने लगी। इससे कबल के वो मोबाइल पर एक बार तरीका देखती, अंश के किचन में दाखिल होने पर तेज़ी से सीधी हुई थी, यूं कि सारा सामान उसकी पुष्ट के पीछे छुप गया था। क्या लेने आए हो? पानी पीने आया हूँ। क्यों आना मना है? अंश मुस्कुराता हुआ ढीले ढाले टी शर्ट पजामे के साथ स्कार्फ गले में डाले देखता करीब आने लगा, जबकि मुन्नज़ा जो सबके सोने का सोचती शब ख्वानी के लिबास में ही आ गई थी, उसे देखकर बुरी तरह चिढ़ गई थी। दे सकता हूँ? अनस उसे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगा, और वो सामने खड़ी उस लापरवाह लड़की से दोस्ती करना चाह रहा था, लेकिन मुन्नज़ा के कंधे उचका कर पलटने के अंदाज पर कुड़ कर रह गया था। वैसे तुम इस वक्त क्या बना रही हो? अंश ने सामान देकर उसके पीछे झांक कर पूछा था। तुमसे मतलब पानी पियो और जाओ। फजूल में फ्री होने की कोशिश कर रहा है, मुन्नज़ा उसे कहती बुड़बुड़ाकर जैसे ही पलटी। अपने नज़दीक उसे देखकर एक पल के लिए घबरा गई, और अगले ही लम्हे मुन्नज़ा ने नागवारी से उसे देखा जो स्लैब पर रखा सामान देख रहा था। हाथ बढ़ाकर पैकेट उठाया। मुन्नज़ा हनूज उसे नागवारी से घूर रही थी। बिरयानी लगता है किसी खास के लिए बन रही है। वैसे एक प्लेट मुझे भी मिल सकती है? नहीं, सोच लो, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। मुन्नज़ा ने तब कर उसे देखा जो आज ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं सिर्फ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद भी कर दूंगा। अनस उसे देखते हुए बोला। उसने छुप कर सुनी थी माँ बेटियों की बातें। मुन्नज़ा उसकी बात पर पुरसोच अंदाज में उसे देख रही थी। तुम्हें आती है बिरयानी बनवानी? नहीं, लेकिन देखकर आराम से बन जाती है। अच्छा ठीक है, फिर मेरी मदद कराओ, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मुन्नज़ा सोचने के बाद उंगली उठाकर उसे बोली थी। ठीक है, पहले दोस्ती। अंश ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। हाँ ठीक है, चलो बताओ देकर क्या करना है? मुन्नज़ा ने उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए उससे पूछा था। अंश उससे नज़रअंदाज करने पर ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर हाथ पहलू में गिरा चुका था। हाय, इस प्याज में तो बहुत मिर्चें हैं। हाय उल्लू का पठा, नास पीटा मेरी आंखें। उफ, हाँ तुमने अभी तक एक प्याज नहीं छीली और इतना तड़प रही हो। हाँ, वैसे मुझे खूबसूरत लड़कियों का तड़पना बहुत सुकून देता है। क्या कहा? मुन्नज़ा ने उसकी बुड़बुड़ाहट पर एकदम सर उठाकर देखा था। नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे ये दे दो, मैं करता हूँ, तुम गोश्त धो लो। अंश ने जल्दी से कंधे उचकाकर बात पलटी थी, जबकि उसके गोश्त धोने पर मुन्नज़ा ने उससे ऐसे देखा था जैसे कोई अनहोनी बात कर दी हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? छोड़ो सब, मुझे नहीं बनाना, रख दो, कल अम्मी बना देंगी। वैसे भी उनकी उंगलियों में जादू है, और तुम्हारा भी शुक्रिया। मुन्नज़ा रमानी से बोलने के बाद सारा सामान वापस रखती, ये जा वो जा, जबकि पीछे अनस हक्का बक्का खाली किचन को देखता रह गया था। मुन्नज़ा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, खिड़की में एकम को देखकर हैरान हुई। तेज़ी से आगे बढ़ी, जो सुकून से बैठा बाहर सुनसान सड़क को देख रहा था। मुन्नज़ा की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखा था। कहाँ से आ रही हो? किचन से। मुन्नज़ा ने उतरा जार उसे बताकर उसके सामने बैठी थी। मैं 15 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। 1 मिनट, तुमने खिड़की कैसे खोली? मुन्नज़ा ने अचानक हाथ उठाते हुए पूछा था। तुम जानती थी मैं आऊँगा। बचपन में भी मैं जब कोई फरमाइश करती थी मैं यूं ही आता था, और तुम्हें मालूम होता था मैं ज़रूर आऊँगा। एकम हल्के से मुस्कुराया, उसे देखकर बोल रहा था जो उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। मैं आती हूँ हाथ धो के। मुन्नज़ा उसकी बात ख़त्म होने पर खुशी से उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ी थी, जब एकम की आवाज़ पर पलटी थी। कपड़े चेंज करके आना। क्यों? मुन्नज़ा ने एकदम चौंक कर अपने कपड़े को देखा था। तुम्हारी पिंडियाँ नज़र आ रही हैं बेवकूफ़। लो जी, मैं तो कैपरी लाई थी,
और तुम हो के? मुनज़्ज़ा ने दोनों हाथ कमर पर रखते उसे देखा, जो उसकी बात सुनकर मुनज़्ज़ा को घूर रहा था। अच्छा दिखाओ। अहकम के कहने पर मुनज़्ज़ा ने शॉपिंग बैग निकाल कर उसके सामने किया, जिसमें कैपरी और टॉप था। अहकम ने पकड़ते साथ ही शॉपर पर बाहर पलट दिया। मुनज़्ज़ा का मुंह और आंखें दोनों सदमे से खुल गई थी। ये क्या किया? मेरे कपड़े! तुम अहकम के बच्चे! मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मुनज़्ज़ा ने जोश में कहते उसके सर के बाल पकड़ने चाहे, लेकिन अहकम ने तेज़ी से उसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से पकड़ा। तमीज़ से रहो, वरना तुम्हें भी इस तरह बाहर फेंक दूंगा। जो पहनती हो काफ़ी है, ये फजूल आधे कपड़े हरगिज़ नहीं पहनोगी। अहकम ने घूरते हुए सख्त लहजे में कहा था। जेलस? छोड़ो मेरा हाथ। अब ला कर दो मुझे उसके बदले। मिल जाएगा। अब जल्दी करो, मुझे घर जाना है। मुनज़्ज़ा के गुस्से से कहने पर अहकम ने सुकून से उसे जवाब दिया था। बहुत बुरे हो। कोई शक है? अहकम ने संजीदगी से उसे देखा। मुनज़्ज़ा थोड़ी घूरते हुए सर झटक कर कपड़े लेकर बाथरूम चली गई थी। अहकम ने उसके जाते ही नज़र घुमाकर साइड टेबल पर गोलगप्पों को देखा, जो उसकी फरमाइश पर दुकान वाले से पहले ही कहने के लिए अरसलान को भेज चुका था। वो जो रात को आने के बाद देर से सोया था, शहरयार के सुबह सुबह ही घर आने पर तेज़ी से बिना कपड़े बदले नीचे भागा था। क्या हुआ अहकम भाई? वो आगे भी बोलो। अहकम ने झुंझलाकर उसे देखा था। वह अहकम भाई, मुनज़्ज़ा आपी और किरण की लड़ाई हो रही है। दानिश और हुंजला को वो आगे नहीं बढ़ने दे रही, किसी के काबू में नहीं आ रही। सिद्रा आंटी ने कहा आपको बुलाऊं। हाँ, इस लड़की को सुकून नहीं है। सोती कब है ये? चलो तुम बल्कि रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अहकम बुड़बुड़ाता जल्दी से उसके रोकने को कहता कमरे की जाने भागा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही अहकम शहरयार के साथ जाने लगा, तब रज़िया बेगम की आवाज़ पर रुका, जो किचन में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो पहले। उठते उस जाहिल लड़की के लिए भाग रहे हो, और तुम उसके माँ बाप को बताओ, यहाँ किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? वाह बेटा, अब दूसरों के लिए अपनी माँ से भी ज़ुबान चलाओगे। आखिरी साल है तुम्हारा, दिमाग बना लो। तुम्हारी शादी नूर से ही होगी। 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है, बता देना। गुस्से में वो सब उसे बताकर जा चुकी थी, जबकि अहकम साकित खड़ा खाली जगह को देखता रह गया था। छोड़ो इसके बाल। कैसे छोड़ दूँ? आज इससे तो मैं टकला कर दूंगी। मुझ पर हंस रही थी। हाँ, बहुत दांत निकल रहे थे। ए रिदा, इधर आओ, इधर दे वो डब्बा। आज इसे कॉकरोच का नाश्ता करवाती हूँ। नहीं मुनज़्ज़ा, छोड़ दो प्लीज़, मेरी जान निकल जाएगी वरना। छोड़ दो मुझे, मेरी अम्मी बचाएं, भाई बचाओ मुझे कोई प्लीज़। किरण का कॉकरोचों का सुनते ही गला फाड़ कर चीखने लगी थी। हुंसला को उसके चीखने पे हंसी आने लगी थी, जबकि सिद्रा बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। बचपन में भी मुनज़्ज़ा और किरण की इसी तरह लड़ाई होती थी, और हमेशा की तरह अहकम ही मुनज़्ज़ा को लेकर जाता था, जैसे अभी होने वाला था। मुनज़्ज़ा, छोड़ो इसे। अहकम की आवाज़ पर मुनज़्ज़ा का डब्बा खोलता हाथ वही रुक गया था। अहकम ने तेज़ी से आकर मुनज़्ज़ा के बाजू पकड़कर किरण से दूर किया था। छोड़ो हुक्म। अहकम, छोड़ूंगी नहीं इस भूतनी को। याद रखना, जिसको अपने बूथे पर लेपा पेटी करके पटाने की कोशिश करती है ना, वो जिन पिछली गली की ताहिरा आंटी की प्लास्ट के मुंह वाली के पीछे है। मुनज़्ज़ा खुद को छुपाने की कोशिश करती तेज बोले जा रही थी। किरण उसके बात पर बुरी तरह घबराकर चोर नज़रों से अपनी माँ और भाई को देखने लगी। अहकम ने आफत की परकाला के लबों पर हाथ रखकर अपने साथ खींचकर बाहर ले जाकर उसका रुख अपने सामने किया था। तमीज़ से खामोश रहो या जड़ूं एक। अहकम ने घूरते हुए एकदम हाथ हवा में थप्पड़ मारने के अंदाज में उठाया था। OMG, शर्म नहीं आती थप्पड़ मारते हुए, वो भी इसलिए कि किरण की बच्ची के लिए। जानते हो ना कैसे बदतमीज़ हंस रही थी। मुनज़्ज़ा ने बिना असर लिए अपनी बात कहते जाने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। अहकम गहरी सांस लेता उसके पीछे चलने लगा था। मेरे पीछे मत आओ, मैं अभी जा रहा हूँ। अहकम कहता वो उससे 1 कदम आगे बढ़ा दिए थे। ठीक है, लेकिन चाबी दो। मुनज़्ज़ा ने एकदम नज़र घुमाकर बाइक को देखकर कहा था। मैं कुछ नहीं दे रहा, जैसे आई थी वैसे ही जाओ। अहकम बोलता हुआ खुद बाइक की जानिब जाने लगा। मुनज़्ज़ा जल्दी से उसके पीछे भागी थी। अपने दोस्त की फिक्र नहीं है तुम्हें? मैं बेचारी धूप में इतना चलकर घर जाऊंगी। दोस्त आई क्यों थी?
फिर ऐसे अब जाए खुद ही धूप में, वैसे ही धूप भी लेनी चाहिए। एकम मुस्कुराहट दबाकर बोलता जल्दी से बाइक पे बैठा था। मुन्नज़ा उसकी बात नज़रअंदाज करती खुद भी जल्दी से बैठी थी। बाद में उठाऊंगी फ़ायदा, अभी चलो अम्मी जल्दी से इंतज़ार कर रही हैं मेरा। मुन्नज़ा की बात सुनकर एकम ने सर झटक कर बाइक स्टार्ट की और जन से उसे ले गया। शाम का वक्त मदीहा बेगम किचन में खड़ी चाय का पानी रख रही थी जब मुन्नज़ा किचन में दाखिल हुई थी। अम्मी आप भी साथ चलें, मैं अकेली नहीं जा रही। अकेली कहाँ होने का, और अनस साथ जा रहे हैं। और फिर तुम्हें कब से लड़कियों की तरह माँ की ज़रूरत पड़ गई, वैसे भी तो घूमती रहती हो। मदीहा ने मसरूफ़ अंदाज में उसे कहा था। ठीक है मत जाए और ये ताने मत दे। मुन्नज़ा मुँह बनाती किचन से निकल आई थी, अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अभी वो आकर बैठी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। कौन है? मैं अनस हूँ, आ जाऊँ? अनस की आवाज़ पर उसने स्कार्फ सही से लिया था। आ जाओ। मुन्नज़ा ने इजाज़त देते ही अंश मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। हाय क्या बात है, चलना नहीं है? हाँ मैं बस आ रही हूँ, तुम लोग चलो। मुन्नज़ा उसे देखकर एक बार फिर चिढ़ी। कल रात को दोस्ती करने के बावजूद वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। ओके, वैसे उनमें अच्छी लग रही हो। अंश उसे देख के मुस्कुराते हुए तारीफ़ करने लगा। हाँ थैंक्स, तुम पहले हो जो मेरे कपड़ों की तारीफ़ कर रहे हो, वरना कुछ हैं जिनको का ये बस नहीं ना चले वो मुझे खिड़की से फेंक दे। मुन्नज़ा हंसती हुई उसे बताकर आगे बढ़ गई। अनस को उसकी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए सर झटक कर बाहर निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम अहकम भाई। वालेकुम सलाम, कहाँ से आ रहे हो? अहकम ने अहमद को जवाब देते हुए पूछा था। अम्मी को मार्केट ले जा रहा था, वहाँ मुन्नज़ा आपी को देखा किसी आंटी और लड़के के साथ थी। अहमद ने राजदारी से उसे बताया था। अहकम का सिगरेट पीता मुँह तक जाता हाथ बीच में ही रह गया था। चश्मा पहना हुआ था उसने। अहकम ने कश लेते हुए सरसरी सा पूछा था। जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? अहमद ने सर हिलाते उसे पूछा था। गेस्ट हैं। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, तुम सब बैठो। अहकम भाई बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? एग्ज़ाम्स के लिए। वैसे मेरे अब्बू ने कल सख्ती से कह दिया है जब तक पेपर नहीं हो जाते घर से कदम बाहर मत निकालना, वरना घर से बेदखल कर दिए जाओगे। फिर करते रहना गुंडागर्दी। वैसे समझ नहीं आता ये खबरें कौन देता है मेरे बाप को? अरसलान अहकम को जवाब देकर बता रहा था। अहकम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अहकम लाउंज में दाखिल होता बिलाखिर आवाज़ बुलंद सलाम करता आगे बढ़ा था। वालेकुम सलाम बरखुदार, हम अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, बैठो। तैमूर साहब ने मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा, जबकि हुंजला और बाब मानीखेज मुस्कुराहट लिए अपने भाई को देख रही थी। खैरियत? हाँ भाई बिल्कुल खैरियत। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। तैमूर साहब के पूछने पर उसने एक नज़र माँ को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। दोस्त वगैरह अपनी जगह, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में बहुत संजीदा था। माशाल्लाह। अहकम बेटा हम कुछ बात करना चाहते थे तुमसे। जी करें, मैं सुन रहा हूँ। अहकम सुकून से सोफे से टेक लगाकर बोला, जब अपने बाप की बात सुनकर झटके से आगे हुआ था। क्या हुआ, तुम्हें कोई एतराज़ है? तैमूर साहब उसके अंदाज पे पूछा था। नहीं अबू ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो जॉब भी नहीं है। तो इसमें क्या है, वो तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। हम बात कर चुके हैं, घर की ही बच्ची है। इतने सलीकामंद पढ़ी लिखी, धीमे लहजे मुस्कुराहट के साथ हंसना बोलना भी इतना प्यारा है, और क्या चाहिए? जी अम्मी, और बाल भी तो कितने प्यारे हैं, लंबे। हुंजला ने पुरजोश अंदाज में अपनी माँ की बात काटी थी। उसे भी नूर पसंद थी अपने भाई के लिए। हाँ बिल्कुल। अहकम अब तुम बताओ क्या कहते हो, ताकि हम मंगनी की तारीख रख सकें। हाँ आप जैसा चाहें। अहकम गहरी सांस लेता सबके मुस्कुराते चेहरे को एक नज़र देखकर बोलता उठ खड़ा हुआ था। अहकम तुम खुश हो? तैमूर साहब ने एकदम पूछा था। खुशी का पता नहीं, और जब सब बात कर ही चुके हैं तो ये सवाल बेमानी हो गया है। अहकम संजीदगी से बोलता लंबे लंबे ढक बढ़ता कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि सब उसे जाता देख रहे थे। मैं फिर बात करती हूँ नौरीन से। रज़िया बेगम ने गहरी सांस लेकर तैमूर साहब से कहा था। ठीक है तुम बात कर लो आज ही। हाँ तुम तो बहुत फ़नी हो, मुन्नज़ा ने हंसते हुए ऊंची आवाज़ में कहा था। अनस ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे देखकर गाड़ी से उतरा था। लाएं आंटी, सजावट का सामान मुझे दे दे, इसे हम खामोशी से सजाएंगे। मुन्नज़ा शॉपिंग बैग उससे लेती
ये जा वो जा। अनस कितना जिंदा दिल लड़की है, मुझे पसंद है ये। अनिका बेगम मुनज़्ज़ा को जाते देखकर अपने बेटे से बोली थी। अच्छी है। अनस अपनी नागवारी छुपाता मुस्कुरा कर बोला। अनिका बेगम उसकी बात सुनकर गहरी मुस्कुराहट के साथ अंदर बढ़ गई थी। रात का वक्त था। मुनज़्ज़ा खाना खाकर अपने कमरे में दाखिल हुई थी जब खिड़की बजने की आवाज़ पर चौंकी थी। कौन है? हुंजला दूसरी तरफ से बड़े सुकून से बताया गया था। मुनज़्ज़ा ने सुनते ही अपनी चप्पल हाथ में पकड़कर खिड़की खोली थी। 1 मिनट, कुछ भी करने से पहले सोच लें। धमाकेदार खबर लाया हूँ। हुंजला ने उसका इरादा देखकर तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल की थी। ठीक है, 5 मिनट है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। जल्दी से बताओ और चलते बनो, मुझे काम है। मुनज़्ज़ा ने दांत पीस कर हाथ पहलू में गिराते हुए से कहा था। मुनज़्ज़ा के मान जाने पर हुंजला शुक्र का सांस लेता मुस्कुराकर उसके करीब आने का इशारा करने लगा था। हाँ जल्दी बोलो अब। हमारे एकम भाई की इस हफ्ते मंगनी है नूर भाभी के साथ। कल पता चल जाता लेकिन आप दोस्त हैं, इसलिए आपको पहले मालूम होना चाहिए ना, इसलिए आ गया हूँ। हुंजला खुशी से उसे बताकर मुस्कुरा रहा था जो सुनते ही सुन हो चुकी थी। क्या हुआ, कुछ कहेंगी नहीं? हुंजला ने उसे खामोश देकर पूछा जो उसकी आवाज़ पर चौंक गई थी। हाँ या एकम, मेरा मतलब है एकम की मर्ज़ी से हो रहा है। मुनज़्ज़ा तेज़ी से ख़ुद को संभालती सरसरी अंदाज में पूछने लगी। हाथ में थामी चप्पल छूट कर नीचे गिर चुकी थी। ले, जाहिर है हमारी कज़न एक मासूम सी लड़की है। अच्छा मैं चलता हूँ, हुंजला मुस्कुराकर कहता तेज़ी से वापस चला गया था, जबकि मुनज़्ज़ा मुठियाँ भींचे कितनी ही देर खड़ी रही थी। एकम की मर्ज़ी शामिल है? क्या वो नूर को पसंद करता है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरी तरह थोड़ी है, लेकिन मैं मुनज़्ज़ा तैमूर हूँ, वो मुझ जैसी हो भी नहीं सकती। लेकिन वो इस नूर को पसंद करता है, मंगनी कर रहा है। एकम ऐसे कैसे कर सकता है? खुद कलामी करती मुनज़्ज़ा खिड़की बंद करती बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठी सर झुका गई थी। अगले दिन खबर मिलने पर सबको मालूम हो गई थी कि एकम अपनी खालाजाद से मंगनी कर रहा है। रज़िया बेगम खुद जाकर सबको इनविटेशन देने जा रही थी, जबकि एकम सबसे अनजान पेपर्स की तैयारियों में मशगूल था। आपको बहुत मुबारक हो, मदिया बेगम ने खुशगवार लहजे में कहा था। बहुत शुक्रिया। ये मुनज़्ज़ा कहाँ है? कहीं बाहर गई हुई है? अरे नहीं, वो तो अपने कमरे में है। महर जाकर बुलाओ, मुनज़्ज़ा से कहो रज़िया आंटी आई हैं। मदिया बेगम ने जल्दी से महर से कहा था। अभी बुलाती हूँ, महर कहते हुए कमरे की जानिब बढ़ी थी। 2 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से लॉक खोला था। क्या बात है? मुनज़्ज़ा मुस्कुराते हुए उससे देखने लगी थी। रज़िया आंटी आई हैं मुनज़्ज़ा आपकी, और जानती हैं क्यों आई हैं? जानती हूँ, मेरे दोस्त को अपनी पसंद मिल गई है जिसके साथ एकम साहब जल्द शादी करने वाले हैं। सही कहा ना? मुनज़्ज़ा ने जब से मुस्कुराकर महर को देखा, जो हैरान होने के बाद सर को नफ़ी में हिलाकर मुस्कुराने लगी थी। बिल्कुल सही, ज़रूर आपको एकम भाई पहले ही खबर दे चुके होंगे। आप चले आ जाएं। महर के मुस्कुराने हुए बताने पर मुनज़्ज़ा को एक बार फिर झटका लगा था। चलो। मुनज़्ज़ा ने गले में आंसुओं का गोला हलक पे उतारते हुए सर हिलाकर चलने को कहा था। अस्सलाम वालेकुम एकम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम। लेकिन किस लिए? एकम ने ताज्जुब से अरसलान से पूछा था। हाँ एकम भाई, अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम हो चुका है आप मंगनी कर रहे हैं। आंटी को भी मुनज़्ज़ा के घर भी देखा है। अरसलान की बात पर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो कैसे भूल गया कि मुनज़्ज़ा को बताना अब वो लाजमी उससे नाराज़ होगी। अच्छा मैं रात को मिलता हूँ तुम सबसे, बाय। एकम कॉल डिस्कनेक्ट करता जल्दी से कमरे से निकला था। एकम भाई कहाँ जा रहे हैं? हुंजला अम्मी कहाँ हैं? एकम ने अभी पूछा ही था जब रज़िया बेगम अंदर दाखिल हुई। क्या बात है एकम? अम्मी आपको किस बात की जल्दी थी? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ जो आप इतनी इनविटेशन दे रही हैं? एकम ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? तुम और तुम्हारी रजामंदी से हो रही है मंगनी, हफ्ते को है। क्या एक दिन पहले जाकर इनवाइट करना अच्छी बात है? एकम की बात पर रज़िया बेगम ने सख्त लहजे में कहा था। एकम गहरी सांस लेता दोबारा कमरे की जानिब बढ़ गया था।